नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है और मैं हूं आर मोहन तिवारी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा आपसे, आपने इसकी एक तस्वीर अभी हाल ही में जब संसद का बजट सत्र चल रहा था तो तब देखी होगी। राहुल गांधी संसद परिसर में मौजूद थे और मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी मीडिया को बाइट दे रहे थे। और इस सत्र में जो कांग्रेस पार्टी है उसका पूरा रवैया किसी पार्टी की तरह नहीं, किसी राजनेताओं की तरह नहीं, बल्कि गुंडे मवालियों की तरह रहा था। चाहे वो संसद के भीतर हो या संसद के बाहर हो, और ऐसी दर्जनों घटनाएं निकल कर आई थी जिसने पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर दिया था। और एक घटना वो थी जब अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, मीडिया को बाइट दे रहे थे। राहुल गांधी बगल से आते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि चलो आओ, मैं भी बाइट दूंगा, मेरे साथ दो। लेकिन अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी तब तक अपना काम कर चुके थे, मीडिया को बाइट दे चुके थे और वो आगे जाने लगे। तो राहुल गांधी ने प्रहलाद जोशी के ऐसे बाहें पकड़ ली और उन्हें झपटने की कोशिश की, उन्हें अपनी तरफ खींचने लगे। हालांकि प्रहलाद जोशी जैसे तैसे वहां से बचकर निकल गए। यह वीडियो खूब वायरल हुआ था और इसकी जबरदस्त तरीके से आलोचना हुई कि राहुल गांधी अब संसदीय परंपराओं को तो तोड़ते थे, संसदीय मर्यादाओं को भी तोड़ रहे हैं और संसदीय आचरण को भी तोड़ रहे हैं। इस तरह से झूमा झपटी करना ये कोई परंपरा नहीं है, ना तो ये कोई स्कूल है, ना ये कोई प्लेग्राउंड है। ये भारत की संसद है जहां सभी माननीय होते हैं। एक ये घटना थी। दूसरी घटना रवनीत सिंह बिट्टू की आई थी। रवनीत सिंह बिट्टू जब लोकसभा के भीतर जा रहे थे मकर द्वार से, तो वहां पर राहुल गांधी अपने सस्पेंडेड सांसदों के साथ खड़े हुए थे और रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार बता रहे थे। तीसरी घटना जो हुई थी वो संसद के भीतर हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में 4 फरवरी के दिन बोलने के लिए आना था, अपना भाषण देने के लिए आना था, तो विपक्ष की महिला सांसद जाकर पीएम मोदी की कुर्सी के अगल बगल घेर कर खड़ी हो गई, पोस्टर लेकर खड़ी हो गई। और ओम बिरला साहब ने तो यह बताया था कि यह पूरी हमले की तैयारी थी। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी को सचेत कर दिया। अब इस घटनाक्रम को लेकर ना तो कांग्रेस ने आज तक कोई माफी मांगी, ना तो कांग्रेस ने इस पर कोई इस तरह का बयान दिया कि उन्हें खेद है। यहां तक कि अब इस बात को सच साबित करने के लिए कि राहुल गांधी ने जो किया था वो पूरी तरह सही था, कांग्रेस की प्रवक्ताओं ने ऐसा काम कर दिया जो आज से पहले शायद ही किसी मीडिया की लाइव डिबेट में देखने के लिए मिला हो। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जो आईटी सेल की कांग्रेस की प्रभारी भी हैं, जिनके दिन भर ट्वीट्स भी आते रहते हैं, जो पूरी जी जान से कांग्रेस का पक्ष रखती हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। 2024 के चुनाव से पहले तो उन्होंने लगा भी दिया था। एक रिपोर्ट आई थी कि 2024 के चुनाव से पहले सुप्रिया सिनेत की पूरी टीम ने राहुल गांधी होंगे देश के नए प्रधानमंत्री, इस तरह के पोस्टर तैयार कर लिए थे। इस तरह की पूरी रील्स तैयार हो गई थी। हालांकि नतीजे साथ नहीं आए तो उन रील्स को दबाकर रखना पड़ा। अब सुप्रिया श्रीनेत बीते दिनों एक टीवी डिबेट में मौजूद थी, जहां भाजपा के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी उनके साथ थे। जब इस बात की चर्चा हुई कि राहुल गांधी किस तरह संसद में भाजपा के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ बदसलूकी करते हैं, उनका हाथ खींचते हैं, खींचातानी करते हैं, मारपीट पर उतारू रहते हैं, तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस बात को जाहिर करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया था, राहुल गांधी जो करते हैं वो एकदम सब सही होता है, फिट होता है, गुड एंड वेल होता है। सुप्रिया श्रीनेत ने लाइव कैमरों के सामने सुधांशु त्रिवेदी की बाहें खींचना शुरू कर दी। बेचारे सुधांशु त्रिवेदी जो इतिहास से लेकर धर्म और अर्थशास्त्र से लेकर सामाजिक विज्ञान तक का ज्ञान रखते हैं, बेचारे सहम के रह गए। करें तो करें क्या, महिला है और महिला इस तरह की बदतमीजी पर उतर रही है, वो भी एक पार्टी की प्रवक्ता। क्या करते सुधांशु त्रिवेदी, बेचारे शर्मनाक होकर बैठे रहे, शर्मसार होकर। ऐसे खींच रही थी, ऐसे दोनों बाहें पकड़कर, और कह क्या रही थी कि क्या मैं ऐसा कर रही हूं तो आपको मानने आ रही हूं। सुप्रिया श्रीनेत ये एक मीडिया जगत की चेहरा रह चुकी हैं। इन्हें इतना सलीका नहीं पता है, इन्हें इतना एडिकेट नहीं पता है, इतना व्यवहार का तरीका नहीं पता है कि जब आप किसी के साथ डिबेट पर जाते हैं, अरे डिबेट पर छोड़ दीजिए, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपके साथ कौन बैठा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी एक पुरुष है, आप एक महिला है।
और जो एक सामान्य आचरण होता है मंचों पर, वो इस तरह का नहीं होता है। गजब की बात यह है कि इस बात पर कोई आपत्ति भी नहीं जता रहा। अब इसी को आप रिवर्स कर देखिए 1 सेकंड के लिए। यही हरकत अगर सुधांशु त्रिवेदी ने की होती सुप्रिया श्रीनेत के साथ, सुधांशु त्रिवेदी अपनी कोई बात साबित करने के लिए अगर सुप्रिया श्रीनेत की ऐसी बाहें खींचते, तो आज भारत बंद होता, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर होती, ट्रेन रोक रही होती, गाड़ी जला रही होती, ये कहते हुए कि लाइव टीवी डिबेट पर भाजपा के सांसद महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, जान लेने की कोशिश हो रही है। अभी हाल ही में कोई भाजपा के एक नेता थे, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जान से मारने की कुछ ऐसी धमकी दे दी। उसे इन्होंने कांग्रेस में बना दिया कि भाजपा और आरएसएस राहुल गांधी को मारना चाहते हैं, गोडसे वाला काम करना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो पर कांग्रेस पूरी चुप है। इससे ठीक 2 दिन पहले आलोक शर्मा साहब का वीडियो खूब वायरल हुआ। मैं साहब तो इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि इसके पीछे मेरा मंतव्य क्या रहता है। वो एक रिटायर्ड कर्नल है दानवीर सिंह, उनको ऑन लाइव कैमरा गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि मैं ऐसे आर्मी वालों को ऐसे ही जवाब देता हूं। तो एक तो आलोक शर्मा ने अपना कारनामा किया, कांड किया, दूसरा सुप्रिया श्रीनेत ने किया। और इस तरह के कांड ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका लीडर इन्हें उकसा रहा है, इनका नेता इन्हें बोल रहा है कि अब आपको डोमिनेट करना है, वैचारिक तरीके से आप हार चुके हैं, आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, आप देश की जनता को अपने विचारों के जरिए उनका दिल नहीं जीत सकते, तो अब आपको लड़ाई झगड़े पर उतरना है। आप जहां पर हो, अगर आप संसद में हो तो वहां शोरगुल कीजिए, मारपीट पर आइए, हल्ला कीजिए। आप टीवी डिबेट पर हैं तो एक दूसरे की बाहें खींचिए। क्या करते आप सुधांशु त्रिवेदी भैया? पढ़े लिखे आदमी, उन्हें पता भी है कि महिला खींच भी रही है तो मैं उनका प्रतिकार भी नहीं कर सकता। हाथ से झपटने की भी कोशिश करते सुधांशु त्रिवेदी एक बार कि ऐसे हाथ उनका ऐसा कर देते तो भी उन्हें ही दिक्कत थी। इस देश का कानून ऐसा है। कह देती सुप्रिया श्रीनेत कि जब मुझे सुधांशु त्रिवेदी ने टच किया तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। क्या कर लेते भैया? लाइव कैमरा था, सहम के रह गए। ये भूल गई सुप्रिया श्रीनेत कि जिसकी वो बाहें खींच रही हैं वो कौन है। जमीन और आसमान का फर्क है सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया श्रीनेत के बीच। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तमाम मर्यादाओं को ले जाकर कहीं बेच दिया है और वो बात फिर अब निकल कर आ रही है कि नेतृत्व जैसा होता है उसका पूरा जो कार्यकर्ताओं का समूह होता है उसी के तरह हो जाता है। सोनिया गांधी, सोनिया से राहुल, अब दोनों का असर दिखने लगा है। कांग्रेस की महिला नेता भी उसी रवैये पर पहुंच गई हैं जैसा कभी सोनिया गांधी करती थी, और कांग्रेस के जो पुरुष नेता हैं वो तो बदतमीजी की सारी सीमाओं को लांघ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये बदतमीजी की जो सीमाएं हैं ये कितनी दूर जाएंगी। क्या वो दिन भी देखना पड़ेगा कि जब लाइव डिबेट पर कांग्रेस के प्रवक्ता मारपीट पर उतारू हो जाते हैं? ऐसे छोटे मोटे तो हादसे आते रहते हैं, लेकिन अभी नेशनल मंच पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की ये छवि देखकर अब लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं है।